यस, राधे राधे और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का ग्राफिकल मेथड इन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड बनना ही किससे, ग्राफ से बनना। तो सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन सभी को पता है। अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो में जाके देखिए कि क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपके बीच में ग्राफिकल मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसके बीच में ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। जब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो टाइम क्या होगा, इस एक्सिस में होगा। अच्छा, एक्स एंड वाई एक्सिस की बात करें तो हमेशा एक्स एक्सिस में कौन सा चीजें डिपेंड करती हैं, जो कौन सा वेरिएबल लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और जो वेलोसिटी और वाई एक्सिस में क्या रहता है, जो डिपेंडेंट रहता है। तो एक्स एक्सिस में टाइम ले रहे हैं क्योंकि टाइम क्या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट को हम मोशंस कराएंगे, जितना ज्यादा अपना ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जितना ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन ओ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। बात करें इस पॉइंट से, तो ओ से लेके जो बी ए तक की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। और यहाँ से बी पॉइंट से, ठीक है, बी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर खींचे, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। अच्छा, अब एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पे देखो आपका एक, यहाँ से भी हम कंस्ट्रक्ट करें तो एक बी से लेके सी तक की क्या हो गई, एक ड्रॉबैक, एक लाइन जनरेट हो गई। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने मान लिया डी पॉइंट। ठीक है, पर हमें बात करना अगर अभी सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की, तो हम कौन सा वाला एरिया लेंगे, सिर्फ ट्राइंगल लेंगे। कौन सा एरिया लेंगे, ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ बी से लेके, जब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू थी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आए। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप स्लोप लोगे। स्लोप कौन सा लोगे, इस लाइन पे लेने वाला स्लोप लोगे। तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा थीटा यूज करते हैं, tan थीटा यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमको स्लोप चाहिए। ठीक है, स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए बी। ठीक है, ए बी की स्ट्रेट लाइन लेंगे तो हमारे पास ए बी सी का एक ट्राइंगल बन रहा है, उस इक्वेशन को लेंगे। तो हम यहाँ से लेंगे ए इक्वल्स टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है आपका tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी अपॉन ए सी। ठीक है, बेसी अपॉन ए सी। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो v माइनस u। अब फाइनल वेलोसिटी में जाने के लिए कितना समय लगा, t टाइम लगा। ठीक है, ac की वैल्यू वैसे भी t है। ठीक है, पर फाइनल वेलोसिटी में जाने के लिए कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। और इनिशियल वेलोसिटी में जब टाइम था वो जीरो था, जब ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट कंडीशन पे था, तो जीरो रहा टाइम। ठीक है, तो जीरो ले लिया। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, एक यहाँ से इस टी को इधर ले जाओ, तो ए टी इक्वल्स टू क्या हो गया, v माइनस यू। अब ये u क्या है, नेगेटिव में, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव में कर दो, u प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की ओर। आइए देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, पूरा एरिया लेना है। कौन सा एरिया लेना है, देखो ओ ए बी सी डी। ठीक है, और ओ, जब हम पूरा एरिया लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ ए बी सी डी ए, सॉरी ओ। अब अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या लेंगे ट्राइंगल में, ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या ले लिया, एरिया ऑफ ए बी सी एंड प्लस। ठीक है, अब ये अगर रेक्टेंगुलर ले लेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, या फिर आप ले लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन कौन से हैं, ओ ए सी डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एरिया लिया है हमने यहाँ पे, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब एरिया ऑफ एबीसी की बात करें तो एरिया ऑफ एबीसी क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब यहाँ पे एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ तो एज इट इज उतरेगा। अब यहाँ पे लेंथ क्या काम कौन कर रहा है, सीधी सी बात है, बीसी कर रहा है लेंथ का काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, एसी कर रहा है।
ठीक है, तो AC प्लस, अब लेंथ का काम इस वाले ट्रायंगल में कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे हमेशा रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने वाली सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो हम यहाँ पे जैसे OA ले लें और ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, OD ले लें। ठीक है, सीधी सी बात है, इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, हाफ इंटू BC की वैल्यू क्या है B और AC की वैल्यू क्या है T प्लस OA इंटू OD। ठीक है, OA इंटू OD। अब देखो OA क्या है तुम्हारा, OA है आपका U और T क्या है आपका, OD क्या है आपका T। इतना चीजें समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम, या तो हम यहाँ से वेलोसिटी की जगह पे ये टाइम का एज लेते तो हमारे पास एक्सेलरेशन की क्या आती है वैल्यू, V/T आती है, क्योंकि हमें निकालना है कौन सा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। तो अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो V इंटू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AT। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो जैसा हम यहाँ पे पुट करना चाहे तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AT इंटू T प्लस UT। ठीक है, AT इंटू T प्लस UT, हाफ इंटू AT इंटू T प्लस UT। अब देखो यहाँ पे T से T का स्क्वायर कर दो, तो आप एक काम करो, पहले UT को इधर ले आओ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस, आपको ये तो इक्वेशन चाहिए थी, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब चलते किस इक्वेशन में, थर्ड। आइए देखते हैं अपन थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको पूरे एंगल लेना। अभी हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल लिया, देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिया था ट्रायंगल, सेकंड इक्वेशन में लिया था ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। अब हमें पूरा एक लेना है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो एक ट्रेपेजियम का काम कर रहा है। तो जब हम ट्रेपेजियम का काम करते हैं, जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, अगर हम ऐसा ले लें कि एरिया ऑफ OABCD। ठीक है, तो जब हम पूरा ये देखें तो एक ट्रेपेजियम का काम हो रहा है, तो जब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेके तो S इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। यही होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो लेंथ का काम कर रहा है, अगर ट्रेपेजियम की बात करें तो लेंथ का काम कौन कर रहा है, OA कर रहा है। तो लेंथ का काम कौन कर रहा है, O कर रहा है। OA कर रहा है, तो हमने यहाँ पे U कट कर दिया, और यहाँ पे ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, ये वाली। तो पूरी जो BD है गई, BD जो हो गई पूरी V है, तो हमारे V लिख लिया। अब हाइट का काम अगर आप देखो तो ये आपका क्या होगा, जब आप ट्रेपेजियम का देखोगे तो ये जो चीज होगी वो इस तरह से हो जाएगी, है ना, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल टाइप का हो जाएगा। तो आपका जो लेंथ था वो ये हो गया, ब्रेथ कौन सा हो गया, ब्रेथ आपका नीचे वाला हो गया, और आपका हाइट का काम कौन कर दिया, OD कर दिया। तो OD की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो OD की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, T। ठीक है, OD की वैल्यू में पता है थी T। तो अब आप क्या करोगे, S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V। ठीक है, इंटू T। अब T की वैल्यू हम कहाँ से निकाले, तो T की वैल्यू आपको पता है, T इक्वल्स टू V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ से अगर T की वैल्यू निकालोगे तो V माइनस U अपॉन A ये आ जाएगा ना। यहाँ से अगर T की वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लो, V माइनस U अपॉन A। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पे देखो A2, इसको इधर ले जाओ, तो 2AS, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, U प्लस V है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, V प्लस U और V माइनस U। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। कैसे बना, ये वाले फॉर्मूले से, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B एंड A माइनस B। ठीक है, A प्लस बी एंड A माइनस बी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर लो, तो B इक्वल स्क्वायर इक्वल्स टू U प्लस 2AS। ठीक है, तो ये क्या आपकी थर्ड इक्वेशन आ, ये आपकी क्या इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे हमने ग्राफिकल मेथड से कितने क्या निकाले, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस निकाले, जो कि सबसे इजी थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कौन से करेंगे, कैलकुलस वाले। कैलकुलस भी इजी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता है तो एक बार थोड़ा सा आप देख के आइए, और अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन नहीं आता। तो पहले मैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको अगर आपको नहीं आया तो आपको फिर जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन करा रही होंगी तो कैलकुलस वाली चीजें नहीं आएगी। कितनों भी आप लोग करने की सोच लो, समझने की कोशिश हो, बहुत लोग तो रट रहे हैं, तो रटने से कुछ नहीं होने वाला। रट लो बैठ के, रटने से कुछ नहीं मिलेगा। सामने जब एग्जाम देने जाओगे तो भूल जाओगे, और एक सब स्टेप भूले तो आखिरी का कुछ भी टॉपिक करके आ जाओगे ना, वैसे ही नंबर नहीं मिला, देखा है सबका मैंने।
ठीक है। तो अच्छे से करो और अच्छे से मेहनत करो, कर सकते हो। अभी नेक्स्ट मंथ आप लोगों का भी एग्जाम है, लास्ट में आपके भी एग्जाम हो जाएंगे, फरवरी मिड ऑफ में एग्जाम स्टार्ट है 11th क्लास आप लोगों के। तो प्लीज बी प्रिपेयर करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जितना आप लोगों के लिए मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पैर में इंजरी, तो मुझे रोज इंजेक्शन लग रहे हैं, जिसके कारण मैं मतलब वीडियोस बनाने में प्रेजेंट नहीं हो पा रही, अपसेंट हो रही हूँ। ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि मैं 12th का भी चल रहा है कि 12th का भी कंप्लीट करना है, 11th का भी करना है। बस यही है कि कुछ दिनों की बात है, जैसे इंजेक्शंस कंप्लीट होते हैं वैसे ही मैं आप लोगों की वीडियोस लाना स्टार्ट कर दूंगी। तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करें, बी पेशेंस एंड बी प्रिपरेशन ऑल्सो। ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे ऑल।